पत्नी व्रत, रामायण में पत्नी व्रत किया है लक्ष्मण, लक्ष्मण ने पत्नी व्रत किया है, ऐसा नहीं है। और जौन आदमी पत्नी व्रत करता है, मैं वादा करता हूं साल में हर आदमी को एक दिन वैसे होते हैं कि वही दिन पत्नी के व्रत रखे, पत्नी के रे सामने ना पड़े, तो उसकी उम्र ज्यादा बढ़ी। वो दिन कौन आए, तिथि कौन आए, महीना कौन आए, ये सामक सब बता दे, पूरा डाटा भैया। तो लक्ष्मण जी घूम के खड़े हुए, और लक्ष्मण जी घूम के खड़े हुए और उर्मिला से कहा, देवी आप घर लौट जाओ और मैं अब नहीं लौट सकता। तो उर्मिला बोली, का अरे खाली 1 मिनट चले आओ, खाली पूछ लिया हाल चाल हो जाए बातचीत, बस कुछ स्पेशल बातें होती हैं जो नहीं की नहीं जाती हैं। और माताएं बहने देखो, जब आदमी बाहर चले लागत तो हम सोचते थे कि पत्नी हमारे पांव छुए दुआरे तो आला भर देखा ही बढ़िया कि हाँ देखो इनकी पत्नी सम्मान करते हैं, लेकिन पत्नी सोचती है कि इनके 5 वो बरोठे में ही हो कि तीमा कोई जान न पावे, न कहे फलनिया तो बड़ी घोचरी है। हम सोचे बाहर 5 छुई, सोचते बरोठे हम 5 छुई ले, तो बलाए बरोठे हम 5 छुई लेते, और कत्ते वही हो कत्ते कहा करी हो हैं, और बाहर जब निकली जल्दी आ जाओ भाई। हाँ उर्मिला से लक्ष्मण बोले, देवी लौटब ना, तो उर्मिला बोली लौटे हो काहे ना, तो लक्ष्मण जी लौटे काहे नहीं, यह बात समझ लो। उर्मिला ने हट कर दिया, स्वामी अगर आप कहते हो लौटूंगे नहीं तो एक बात सुन लो, अगर आप लौटोगे नहीं, खरी द्वारे पे उर्मिला आरती लिए, खड़ी द्वारे पे उर्मिला आरती लिए। उर्मिला ने कहा कि मैं आरती लिए खड़ी हूं, और अगर आप लौटी हो ना तो मैं वचन देती हूं कि मैं बगैर तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगी। लेकिन लक्ष्मण जी इतनी हट देखा, कहते हैं कि राम जी जब चले गए जंगल तो 14 साल उर्मिला आरती लिए गेट पर खड़ी रही, वह एक कदम से। और उर्मिला ने दीपक से कहा था, दीपक मेरे स्वामी अगर धरती पर हैं तो दीपक तुम बिना तेल और घी के डारे जलते रहे ना, मैं जान जाऊंगी कि मेरे पति हैं, अगर पति मेरा मर जाए तो तुम बुझ जाना। बताओ ऐसी ऐसी औरतें भैया। तो लक्ष्मणों ज्यादा वनवास उर्मिला झेलने तैयार हो गई, लेकिन लक्ष्मण जी लौटे नहीं, लक्ष्मण जी लौटे नहीं, लक्ष्मण भैया राम के सेवक बन गए, जाकर चल पड़े। देखो अब हम आपको एक बात बता दें, भगवान चलने लगे लक्ष्मण जी के साथ। अब लक्ष्मण जी लौटे काहे नहीं, क्योंकि लक्ष्मण को बहुत बड़ी परीक्षा देना है। लड़का अगर मिलिट्री में नौकर हो गए और पहले ही दिन जाए या कई दिन में कह दो प्रैक्टिस पूरी हो गई हो जाए, 6 महीना पहले लड़का भात 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 4 बजे दौड़े लगा रोड पर, तब जा कोई रेस पकड़ पाओ। तो लक्ष्मण जी को बहुत बड़ी परीक्षा लेनी है और बहुत बड़ा संघर्ष झेलना है। लक्ष्मण जी लौटे का है नहीं, ये भी हम चर्चा शाम को सुनाएंगे। 14 साल का ही वनवास कैकेयी ने राम को क्यों दिया, और यहां पर हम एक खुलासा और कर दें कि 14 साल का वनवास कैकेयी ने राम को नहीं दिया, 14 साल का वनवास राजा दशरथ ने खुद राम को दिया। कहो कैसे, अब यह बात समझ लो। एक कारण पहले बताएंगे, राम को 14 साल के ही वनवास के कारण 3 कारण हैं, उनमें से एक बता दें। दशरथ जी एक बार गए शिकार करें, जब दशरथ जी शिकार करने गए तो शिकार करते करते महाराज दशरथ सारा दिन हो गया शिकार करते, गर्मी का महीना रहा, गर्मी क्या
तो अब दशरथ जी के प्यास लगी, प्यास प्यास दशरथ चिल्लाने लगे। आखिर में दशरथ जी प्यास प्यास चिल्ला करके दशरथ जमीन पर गिर गए। लेकिन भैया अब दशरथ जी प्यासे थे। 11 जिला की एक राक्षसी, इसका नाम था ताड़का। ताड़का का जजमानी थी। सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, फैसलगढ़, बलिया, बिहार, ये 11-12 जिला पड़ते हैं। ये 11 जिलन की ताड़का का जजमानी थी। जजमानी आ जाओ, देखो जजमानी हो, धोबी और नौवा देखे हो जजमानी हो कहीं, तो हमारे जजमानी में कितना घूस गए हो। ताड़का उधर से लौटी, क्या देखा दशरथ जी प्यासे मर रहे, तो वह थोड़े जान पे दशरथ हैं। उसने समझा कोई राजा है, लेकिन प्यासी आत्मा मारब ठीक नहीं, वो तो आदमी खा लेती थी। लेकिन उसने सोचा प्यासी आत्मा मारब ठीक नहीं, तो उसका जंगल था, तुरंत ले जाकर पानी भैया दशरथ जी को पिलाया। अब दशरथ जी पानी ढूंढत ढूंढत परेशान हो गए, लेकिन पानी ना मिला। लेकिन कह के वो ताड़का को तुरंत पानी मिलेगा। कहो का है भाई, तुमका याग टिकिया ले कहे, और कोई कह रहे मेडिकल में जाओ और कह दो भैया हमका याग डोलो टिकिया दे दो, तो तुमसे कहा जाए याग टिकिया निकाल लो, तो का निकाल पाई हो, पूरा मेडिकल खड़बड़ा जाओ, पानी टिकिया ना मिली। और वो है काहे नहीं मिली मालूम? क्योंकि उसका मेडिकल है, उसकी रखी भाई दवा है। तो अब ताड़का का बन था, तो उसको मालूम था पानी कहाँ है। ला करके पानी दशरथ को पिलाया। जैसे दशरथ को पानी पिलाया, दशरथ जी तुरंत उठ के बैठ गए। जब दशरथ जी उठ के बैठ गए भैया, तो देखा तो तुरंत कहा खुश हो गए। राजा खुश हो जाए, जौन जो चाहे तौन मांग लो। राजा खुश हो जाए, जौन जो चाहे तौन मांग लो। और राजा नाराज हो जाए तो जियम मुश्किल। दशरथ खुश हो गए, ताड़का से कहा देवी मांगो मांगो नप बोलन लागे, 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 हम हो देवी बहुत अनुरागे। देवी जो तुम्हारी इच्छा चाहे सो मांग लो। जब कहा जो इच्छा चाहे सो मांग लो, तो ताड़का ने कहा राजन दाई नहीं पई हो, अगर मांग लिया तो दाई नहीं पई हो। अरे राजा दशरथ बोले देवी तुमका मालूम, रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए बर बचन न जाई। दशरथ जी अपने बाबा का नाम ले रहे हैं। दशरथ जी के बाबा का नाम रहा रघु। तो रघु ने ऐसा कौन काम किया था, जो जतने सूर्यवंशम राजा ही पर भे सब रघु के कसम खाए। और जो कोई भैया हर सही थी वह कसम या कह चीज खाए लगे। हम कहे तुम कोई घर में बिरवा लागे हो, और माँ कुम्भड़ा के बतिया लागे हो, और रोज तुम बतिया कहीं 4 जन दिखावे लगाई, यह दे लग यह दे, वह मरी जाई, और ना मरी तो वहीं ठी जाई, वह गुमड़ा ही हो जाई। दिन भर जो कह जाए कसम खाए लगे, वह चीज अदर जाई। तुमरे भैंसी के गाहकी दिन भर आवे, और जो कोई आवे भैंस पुट्ठा टुआवे, तो भैंस बेच लो ना, भैंस नहीं रह जी। रघुकुल रीत सदा चली आए, जो कोई देखो तो कोई रघु कसम खाए। तो रघु ने ऐसा कौन काम किया था जो अतनी कसम हजम कही? बड़ी लंबी चर्चा है। देवी मांगो हम रघुवंशी हैं। जब इतनी बात कहा तो ताड़का ने कहा राजन अगर दीन चाहते हो तो हमका सुनो, धन दौलत रुपया पैसा ना चाहिए, हमका
14 बरस राजी मोहे दीजे। 14 बरस राजी मोहे दीजे, इन जान न पोया भय करीजे। 14 बरस राजी मोहे दीजे, इन जान मोहया भय करीजे। 14 बरस राजी मोहे दीजे, इन जान मोहया भय करीजे। अगर दिन चाहते हो राजन तो हमका 14 साल क्या राज गद्दी दे दो। दशरथ ने सोचा कोई बात नहीं, 14 साल जाए रहे। एवं मस्त बोले मघी पाला,